कैनेडियन हुकूमत भी अब क्रिप्टो को लीगलाइज करने जा रही है। बुल मार्केट ऑफिशियली स्टार्टेड। व्यूअर्स, लुक एट दिस चार्ट। विटालिक बुटेरिन SEC के खिलाफ खड़े हो गए हैं सोलाना एंड अदर प्रोजेक्ट्स के हक में। यही वजह है कि लोग गरीब रहते हैं। ये आपको सामने नजर आ रहा है ना, नीचे जो आती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ऊपर, फिर शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ऊपर, यानी ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। बिटकॉइन की प्राइस गोल्ड में भी ऊपर से ऊपर जा रही है मुसलसल। और अब हम ट्रायंगल से थोड़ा सा बाहर निकल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला है। वही पैटर्न अभी तक फिलहाल चल रहा है, कोई ख़ास चेंजिंग इसमें नहीं आई। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट प्रोपोजेज ग्राउंड ब्रेकिंग मेजर्स टू रिवोल्यूशनाइज ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। भाई ऐसा लगता है कि कैनेडियन हुकूमत भी अब क्रिप्टो को लीगलाइज करने जा रही है। देखें यहाँ पर नीचे ये थ्रेड स्टार्ट हो रहा है। रीड ऑन टू डिस्कवर द 16 गेम चेंजिंग प्रपोजल्स दैट कुड रीशेप द फ्यूचर ऑफ द फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इन कनाडा। रिकॉग्नाइजिंग ब्लॉकचेन, Canadian lawmakers urge the government to embrace blockchain as a thriving industry with enormous potential for economic growth and job creation। देखे भाई, मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अब रियलाइज़ कर रही हैं कि हमें अब क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, इस टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं रह सकते। हमें अब इसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोटेक्टिंग सेल्फ कस्टडी, the committee stresses the importance of safeguarding individuals' rights to self-custody, ensuring secure and reliable access to digital assets। सेल्फ कस्टडी के लिए भी आप देखें कोशिशें की जा रही हैं। भाई सेल्फ कस्टडी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सेल्फ कस्टडी का मतलब है कि आपके फंड्स की कस्टडी आपके पास है। जैसे कि प्राइवेट ऑफलाइन वॉलेट्स होते हैं या जिनको पर्सनल वॉलेट्स कहते हैं, जैसे मेटामास्क हो गया, लेजर हो गया, ट्रेजर हो गया, ये सेल्फ कस्टडी है। ठीक है, यानी इनको नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स कहा जाता है। आपके फंड्स की कस्टडी 100% आपके पास है। जब आपके फंड्स एक्सचेंज में होते हैं या किसी ट्रस्ट में होते हैं तो वो सेल्फ कस्टडी नहीं होती, वो एक्सचेंज की कस्टडी में होते हैं। एक्सचेंज हैक हो जाए या कुछ भी, या एक्सचेंज वाले फ्रॉड कर जाएँ, भाग जाएँ, तो आपके फंड्स तो गए। जैसे FTX की सूरत में हुआ है। FTX में जब एक्सचेंज थी, उनमें आपके फंड्स थे, तो वो आपकी कस्टडी नहीं थी, वो FTX की कस्टडी में थे। जब FTX ने विड्रॉल बंद कर दिया और एक्सचेंज भी क्लोज हो गई, तो अब जिन लोगों के उनमें फंड्स थे, क्या वो कुछ कर सकते हैं आज? नो। जिनके अपने वॉलेट्स में फंड्स होते हैं, अपने पर्सनल वॉलेट्स में, जैसे मेटामास्क हो गया, लेजर, ट्रेजर या कोई भी ऑफलाइन वॉलेट, उनके फंड्स कोई भी नहीं छीन सकता। National blockchain strategy. Experts, entrepreneurs, academics, and AI industry should unite to develop a groundbreaking national blockchain strategy, fostering innovation and collaboration। ठीक है ना, ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी एक बनाने पे भी जोर किया जा रहा है। ये पूरा एक प्रपोजल पेश किया गया है लॉ मेकर्स की तरफ से, जिसमें ये की पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, Canada aims to lead the way in global blockchain regulations, forging alliance and partnerships to establish हार्मोनाइज्ड पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट जो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको मैंने बता दिए। बाकी ये काफ़ी लंबा थ्रेड है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकता। आप अगर इस ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें और ये आप थ्रेड पढ़ सकते हैं। मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़, बुल मार्केट ऑफिशियली स्टार्टेड। व्यूअर्स, लुक एट दिस चार्ट। यहाँ पर आप देखें तो ये पिछले 13 ईयर्स की हिस्ट्री इसने दी हुई है बिटकॉइन मार्केट। ठीक है, हर दफ़ा बियर मार्केट के बाद जब भी मैगडी क्रॉस करता है ज़ीरो के लेवल को, तो उसके बाद ऑफिशियली बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखें 2013 और 14 में जब बियर मार्केट शुरू हुई, यहाँ से यहाँ प्राइस आई तो दिखे यहाँ पर ये रेड बार्स। ठीक है ना, उसके बाद वाइट हो गई और वाइट के बाद क्रॉस हो गई जीरो लेवल्स पे। ठीक है, इसी तरह 2017 में भी ऐसे ही हुआ था। ये यहाँ से जब प्राइस नीचे आई तो यहाँ से ये रेड लाइंस, फिर वाइट और फिर क्रॉस हल्का सा हुआ, लेकिन फिर यहाँ पर जीरो लेवल के करीब करीब चलती रही और फिर ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ऐसा हो रहा है। देखें 2020-21 में प्राइस यहाँ से नीचे आई, ठीक है ना, और मैगडी भी यहाँ से नीचे आया, फिर वाइट और अब फिर क्रॉस करने जा रहा है। ठीक है ना,
यानी इस टाइम हम बिल्कुल बुल मार्केट स्टार्ट में बिल्कुल खड़े हैं। यानी अभी लोग समझ रहे हैं कि बुल मार्केट ये जो अभी पंप आया है एक पिछले 1 महीने में, बस यही था। नो भाई, अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है। मैकडी को देखें आप, मैंने आपको बताया था ना कि मैकडी बड़ा ही ऑथेंटिक, बड़ा ही एक पावरफुल, एक भरोसे वाला इंडिकेटर है, एंड स्पेशली इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना। लॉन्ग लॉन्ग रन में ये बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है। एंड देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर चार्ट के ऊपर कैसे दिखाते हैं, ये तो ट्विटर में किसी ने शेयर किया था ना, मैं खुद आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है, ठीक है ना। और ये देखें, ये मंथली चार्ट है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। देखें, बिल्कुल सेम वही चीज़ शो हो रही है। देखें, यहाँ से ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर अब बुल मार्केट बिल्कुल स्टार्ट होने के करीब है, ठीक है। अब मैं वापस 4 आवर पे कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मैंने आपको 4 आवर में कुछ अपडेट भी देनी है आपको मेरे चार्ट में। नेक्स्ट न्यूज़, जो को फाउंडर है इथेरियम के, विटालिक बुटेरिन, वो कहते हैं आई फील बैड दैट सोलाना एंड अदर प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग हिट इन दिस वे, दे डोंट डिजर्व इट। विटालिक बुटेरिन SEC के खिलाफ खड़े हो गए हैं सोलाना एंड अदर प्रोजेक्ट्स के हक में। और उन्होंने बताया, यहाँ पर ये कंप्लीट न्यूज़ है, जो SEC ने जो एक्शन लिया है, उन्होंने जो कहा था कि भाई ये सिक्योरिटीज़ हैं, तो उसके खिलाफ ये बोल पड़े हैं कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है। Co-founder of Ethereum, the second largest cryptocurrency project by market cap, took a stance on the recent actions that the US Securities and Exchange Commission has taken into the field of enforcement against crypto. Buterin mentioned how projects like Solana were included in these legal actions and stated that the real competition was the centralized world. वो कहते हैं कि भाई जो रियल कंपटीशन है, रियल चैलेंज है, वो सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है हमारे सामने, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो ये बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो सोलाना, ये हमारे लिए कंपटीशन नहीं है। Vitalik Buterin, co-founder of Ethereum, has opened up on his thoughts about the recent crypto enforcement actions by US SEC is taking against exchanges and cryptocurrency projects. When asked about his thoughts on the issue by Matt Huang, co-founder of California-based crypto investment firm Paradigm, Buterin answered, I feel bad that Solana and other projects are going hit this way. They don't deserve it, and if Ethereum ends up winning through all other blockchains getting kicked off exchanges, that's not another way to win, and is the long term probably isn't even a victory. विटालिक बुटेरिन का कहना ये है कि इसको मैं जीत नहीं कहता कि वो प्रोजेक्ट जो कि मेरे कंपटीटर्स हैं उनको किक आउट कर दिया जाए, मैदान से इनको बाहर निकाल दिया जाए, एक्सचेंजेस से बाहर कर दिया जाए। तो विटालिक बुटेरिन का कहना है कि इसको मैं विक्ट्री नहीं कहता। विक्ट्री तब है जब वो मैदान में रहें और फिर हम मुकाबला करें एक दूसरे का। जैसे आपको पता है सोलाना एक कंपटीटर है इथेरियम का, इसी तरह कार्डानो भी इथेरियम है, कंपटीटर है इथेरियम का। अभी तक बेशक उन्होंने आगे नहीं बढ़े इथेरियम से, इतना उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मैदान में वो मौजूद हैं। तो उनका कहना ये है कि भाई इनको किक आउट कर दिया जाए जिस तरह SEC कर रहा था, तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। Why people stay poor? At 67K I got hundreds of messages from friends and family about Bitcoin. ठीक है, at 16K I got 0 messages. At 100K they will call again. यही वजह है कि लोग गरीब रहते हैं। ये आपको सामने नजर आ रहा है ना कि जब बिटकॉइन, ये बंदा कहता है कि जब बिटकॉइन की प्राइस 67K पर थी, 67,000 पर, तो मुझे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आ रहे थे फ्रेंड्स की तरफ, बिटकॉइन के बारे में पूछ रहे थे कैसे लेंगे। लेकिन जब अब 16,000 पर है तो अब कोई भी मैसेज नहीं कर रहा। यानी इतना सस्ता जब होता है तो कोई पूछता नहीं है, कोई भी मैसेज नहीं करता कि यार अभी ले लूँ मैं, ये बेस्ट टाइम, उस वक्त कोई भी नहीं पूछता। अब ये कह रहे हैं कि अब जब 100K पर जाएगा तो देखना आप लोग फिर मुझे काले करेंगे कि क्या करें भाई, इन्वेस्ट करें। तो ये इसका कहने का मतलब है कि लोग इसलिए गरीब रहते हैं कि जब प्रॉपर टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का तो उस वक्त लोग एक्शन नहीं लेते, उस टाइम लोग सो रहे होते हैं, बिल्कुल उस वक्त कोई भी तवज्जो नहीं देता। जैसे कि अभी टाइम है, दिस इज़ द टाइम टू बाय, ठीक है, 16K तो नहीं है, ठीक है, अभी 30K है, चलें वो टाइम निकल गया, लेकिन अभी भी टाइम मौजूद है।
Most people alive today have only lived in the world of unlimited paper money printing. This has fostered a lack of understanding of the power of the true unalterable scarcity, but they are going to find out. इसका मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो किस चीज़ के आदी हैं? वो पेपर करेंसी के आदी हैं। और जो पेपर करेंसी के आदी लोग होते हैं, उनको बिल्कुल भी बिटकॉइन की स्केर्सिटी की वैल्यू का पता ही नहीं होता। देखें, जो बिटकॉइन है ना, वो एक स्केर्स प्रोडक्ट है। अनऑल्टरेबल स्केर्सिटी का मतलब है कि आप उसकी मैक्सिमम जो अमाउंट है 21 मिलियन, आप उनको अल्टर नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो 21 मिलियन ही रहेंगे हमेशा। तो जब एक प्रोडक्ट हमेशा उसकी क्वांटिटी, उसकी सप्लाई लिमिटेड रहेगी, सारी बात है उसकी वैल्यू ऊपर ही जाएगी, उसकी वैल्यू नीचे नहीं गिर सकती। और आप देख लें, ये जो इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया, देखें इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर गई है। ये देखें, इस चार्ट को देखें अब, ठीक है ना। नीचे जो आती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ऊपर, फिर शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ऊपर, यानी ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। ये है द वैल्यू ऑफ स्केर्सिटी। There are now 1.88 million bitcoins left on the exchanges. 1.88 million bitcoins exchange पर है। If 20 million people try to buy 0.1 BTC, they could not. यानी अगर 20 मिलियन लोग भी 0.1 BTC बाय करना चाहें तो वो बाय नहीं कर सकेंगे। डोंट फॉरगेट ब्लैक रॉक इनफाइनाइट मनी प्रिंटिंग। आपको पता है ब्लैक रॉक ट्रेडिशनल मार्केट से इनका वास्ता रहा है, तो वहां पर तो इनफाइनाइट मनी प्रिंटिंग है। तो वो जब बाय करेंगे तो फिर सिर्फ सटोशी रह जाएंगे। ये देखें, देयर विल बी ऑलवेज बी सेट्स टू बाय, यानी होल बिटकॉइन, पूरा एक बिटकॉइन भी बाय करने को आपको नहीं मिलेगा। आपको सटोशी, उनके स्मॉल पार्ट्स ऑफ जो बिटकॉइन है, वो आपको बाय करने पड़ेंगे हायर प्राइसेस पर। इतनी ज़्यादा स्केर्सिटी है, यानी बिल्कुल इसकी जो सप्लाई है वो इतनी कम हो जाएगी। लोग अपने पास स्टोर कर रहे हैं, एक्युमुलेशन कर रहे हैं। मेरी आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मुसलसल लोग बाय कर रहे हैं। Let's take dollar out of the equation. BTC equals 16 ounces of gold. बिटकॉइन की प्राइस गोल्ड में भी ऊपर से ऊपर जा रही है मुसलसल। ये देखें, ये चार्ट है, और इसमें ये देखें 2010 में बिटकॉइन की प्राइस 0 आउंस ऑफ गोल्ड से भी कम थी, ठीक है ना। 0 आउंस, ये देखें 0 पॉइंट एंड समथिंग आउंस थी, 0 से कम नहीं थी, बल्कि यानी 0.1 आउंस से भी कम थी काफ़ी अर्से तक। 2009, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना। यानी जो फर्स्ट 4 ईयर्स थे, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल हाँ, जो फर्स्ट 4 ईयर्स थे जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है, तो बिटकॉइन की प्राइस 0.1 आउंस से भी कम थी। उसके बाद फिर 0.1 आउंस से ऊपर चली गई, फिर 1 आउंस तक आ गई, और आज अगर देखें तो एक बिटकॉइन की प्राइस है 16 आउंसेस ऑफ गोल्ड, ठीक है। यानी गोल्ड में भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती जा रही है। डॉलर्स में तो जा रही है, वो तो हमको सबको पता है, बाकी पेपर करेंसीज में भी जा रही है, लेकिन गोल्ड में भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। यानी टाइम टू टाइम अगर हम देखें तो गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बिटकॉइन सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और जो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में सबसे बेहतरीन जिस एसेट ने परफॉर्म किया है वो बिटकॉइन, और ये उसकी एग्जांपल है। ये चार्ट देखें आप, यानी गोल्ड से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं हम चार्ट की तरफ। जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। नीचे हमारे पास RSI का चार्ट है। और अब हम अगर गौर करें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ट्रायंगल के अंदर हैं, और अब हम ट्रायंगल से थोड़ा सा बाहर निकल चुके हैं। ये देखें, प्राइस थोड़ी सी बाहर निकल चुकी है, लेकिन अब 2 कैंडल्स मज़ीद रेड बनी हैं। अब हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा यूं कन्फर्मेशन करके यूं इस तरह हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन इस एरिया में हो सकता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो, क्योंकि ऑलरेडी ये एरिया रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है। इस तरह ऊपर जा सकती है। बाकी चार्ट में फ़िलहाल इतना ख़ास कुछ भी नहीं है आज। उसकी वजह ये है कि प्राइस अभी तक साइडवेज मूव कर रही है, ठीक है। पंप आया, थोड़ा सा पंप आया, हाँ, अलबत्ता आल्ट कॉइन्स में अगर हम देखें मार्केट में तो थोड़ा सा पंप आया है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं इथेरियम का चार्ट दिखाता हूँ। इथेरियम के प्राइस में थोड़ा बहुत हमें
पंप नज़र आया है। मैं बाकी न्यूज़ की विंडोज़ क्लोज़ कर देता हूँ और इथीरियम का चार्ट मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये रहा इथीरियम, और उसके बाद इथीरियम के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं फुल विंडो, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये इथीरियम का चार्ट आ गया। देखें इथीरियम की प्राइस में थोड़ी बहुत मूवमेंट नज़र आई है, ठीक है, कल की निस्बत। देखें ये इथीरियम का एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस लेवल में, ठीक है ना। तो ये लेवल है ना, ये देखें, यहाँ पर प्राइस काफ़ी अर्सा फंसी रही है 19.2 19.3 के करीब, लेकिन अब प्राइस ने थोड़ा सा आज जंप दिखाया है, थोड़ी सी मूवमेंट आज नज़र आई है इसमें। बिटकॉइन का तो मैं आपको रोज़ाना ही चार्ट भी दिखाता हूँ और उसका एनालिसिस भी करता हूँ। इथीरियम का एनालिसिस मैं थोड़ा सा कम ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन इज़ द किंग भाई, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी एक बियरिश डाइवर्जेंस बन चुका हुआ है, ठीक है। सॉरी, बना नहीं है बल्कि बन सकता है, क्योंकि अभी इथीरियम की प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि अब मज़ीद ऊपर जाती है या नहीं। देखें यहाँ पर एक हाई बना है, लेकिन यहाँ पर लो है, जबकि यहाँ पर ये जो प्राइस है ये हाई था, लेकिन अब ये उससे हायर हाई बन गया। तो यहाँ पर जब हायर हाइज बनते हैं और RSI पर जब लोअर हाइज बनते हैं, तो इसका मतलब है कि बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, जो कि एक बियरिश सिग्नल है। तो अभी तो खैर प्राइस मज़ीद थोड़ा सा टाइम है, अभी प्राइस ने कंफर्म नहीं किया। अगर यहाँ से नीचे आती है प्राइस थोड़ी सी, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब बियरिश डाइवर्जेंस बन गई है, तो फिर वो एक बियरिश सिग्नल होगा, उसमें फिर इथीरियम की प्राइस डंप भी कर सकती है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।